बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक इंश्योरेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, बैंक इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुई और पाकिस्तान में बैंक इंश्योरेंस का क्या स्कोप है। नाज़रीन, बैंकिंग और इंश्योरेंस यूँ तो दोनों मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन दोनों में जो कद्र मुश्तरक है वो है फाइनेंस। और याद रहे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आगाज़ किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होता। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। बैंकिंग का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मेकिंग है, और यूँ इंश्योरेंस का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मेकिंग है। बैंक शुरू में लोगों की सेविंग्स अपने पास रखते, बिजनेसमैन को लोन देते थे और यूं अपना प्रॉफिट बनाते थे। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग के दूसरे तरीकों पर काम शुरू हुआ, जैसे कार फाइनेंस, होम फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इस वक्त बैंक्स इन्वॉल्व हैं और वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के पास वही एक रवायती तरीका था, डोर टू डोर सेलिंग, और वो भी एजेंट्स जाके सेल किया करते थे। उनके पास कोई दूसरा तरीका सेलिंग का नहीं था, जिस वजह से उनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत छोटा रह जाता था। 1970 की दहाई में फ्रांस की एक इंश्योरेंस कंपनी एश्योरेंसेस दी क्रेडिट म्यूचुअल ने पहली दफा बैंक के थ्रू इंश्योरेंस बेचने का आगाज किया। उसके बाद 1980 की दहाई में एक स्पेनिश कंपनी यूरो सेगुरस ने इन बैंक के थ्रू इंश्योरेंस बेचने का आगाज किया, और यूं फिर ये सिलसिला पूरे यूरोप में फैलता चला गया। बैंक्स के जरिए लाइफ इंश्योरेंस बेचने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत कामयाब भी रहा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बाहर पाकिस्तान में बैंक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लाया तो गया, मगर पनप ना सका, और इसके पीछे बेसिक रीजन थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के दिए गए लालच की वजह से बैंकर्स ने लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट को शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट बना के बेचा, जिस वजह से उन्होंने अपने कस्टमर्स का भी नुकसान किया और उन कस्टमर्स का खुद पे जो एतमाद है वो भी खो डाला। बहरहाल मार्च 2017 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकर्स के फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस पर पाबंदी लगा दी, और अब ये मिस सेलिंग कुछ कम हुई है और अब बैंकर्स तरीके से लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि बैंक इंश्योरेंस दरअसल क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। बैंक इंश्योरेंस क्या है? इससे पहले कि हम ये जानें कि बैंक इंश्योरेंस क्या है, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस क्या है और लाइफ इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस बेसिकली रिस्क ट्रांसफ़र करने का एक तरीक़ाकार है, और ये रिस्क आपके पास 2 तरह के रिस्क हो सकते हैं। एक तो लाइफ को कोई रिस्क हो सकता है, खुदा ना खास्ता जान जा सकती है, बंदा किसी एक्सीडेंट में अपाहिज हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से जो है वो पैरालाइज हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो ये जो चीज़ें हैं जो लाइफ के साथ हो सकती हैं, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद हैं। और जो जनरल जो चीज़ें हैं, आपकी गुड्स हैं, उसमें जो है वो आपकी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, बिजनेस आ जाता है, शॉप्स आ जाती हैं। ये जितनी भी जो अदर देन लाइफ जितनी भी इंश्योरेंसेस हैं वो जनरल इंश्योरेंस कवर करती है। तो इस तरीके से हम जो इंश्योरेंस है उसको 2 सेगमेंट्स में कवर करते हैं। इवन जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी जनरल इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है, वो भी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता है। यानी अगर लाइफ को कोई थ्रेट है तो जो कंपनी उसका रिस्क उठाती है वो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का ही पार्ट है। यानी खुदा न खास्ता अगर लाइफ को कोई लॉस हुआ है तो उसकी जो कंपनसेशन आपकी फैमिली को देती है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब हम चलते हैं कि बैंक इंश्योरेंस क्या है, और यही जो लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम बैंक के थ्रू बेचते हैं तो इसको हम बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। ये इसको उर्फ आम में बैंक का भी कहा जाता है।
जो पाकिस्तान में काफ़ी एक बदनाम सा लफ्ज़ हो गया है। उसके बिहाइंड रीज़न मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने बैंकर्स को ऐसा लालच दिया कि फॉरेन ट्रिप करवाएंगे, ये देंगे, वो देंगे, आप सेलिंग करें। अब लालच में आके बैंकर्स ने क्या किया, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट थी, जो 20 साल की प्रोडक्ट थी, जो 10 साल की प्रोडक्ट थी, उसको 2 साल 3 साल का कह के बता के बेचा। और उसके बाद उन्होंने अपने कस्टमर्स भी खराब किए, और जो इंश्योरेंस कंपनीज का जो ट्रस्ट था लोगों पर, वो भी धीरे धीरे खत्म होता गया। और अब जो लोग हैं वो इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुनकर ही वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे साथ पहले ही फ्रॉड हो चुका है। खैर, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बैंक इंश्योरेंस कब आया। पाकिस्तान में बैंक इंश्योरेंस 2003 में आया। इसमें जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ईएफयू लाइफ का हुआ था। ये 2003 में ईएफयू लाइफ ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के थ्रू ईएफयू लाइफ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल की जाएंगी। हम देखते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कौन कौन से बैंक जुड़े हुए हैं इस वक्त, जहां पे हम जो है ना स्टेट लाइफ के प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं। तो उनमें बैंक ऑफ पंजाब है, यूपीएल है, फैसल बैंक है, एचबीएल बैंक, गल्फ नेशनल बैंक, ये सारे बैंक्स मैंने आपको बता दिए। जेएस बैंक के साथ रिसेंटली शायद कोई 2-4 महीने पहले ही स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जेएस बैंक इन बैंक्स में सबसे नया बैंक है जिसके साथ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब बैंक्स जो बेसिकली इंश्योरेंस बेचते क्यों हैं, इसके ऊपर इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों बैंक के लिए इंश्योरेंस बेचना आसान है। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर बैंक के थ्रू इंश्योरेंस बेचने की बात की तो वो क्यों की, उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि जो जो क्लाइंट है, जो पैसे वाला क्लाइंट है, उसका किसी न किसी बैंक में ज़रूर अकाउंट होता है। अब बैंक को पता है कि हमारे पास किस क्लाइंट के अकाउंट में कितना पैसा है, हम उसको कितना हम पिच कर सकते हैं ताकि वो हमसे इंश्योरेंस ले ले। तो जो कस्टमर है बेसिकली उसका ट्रस्ट जो बैंक पर होता है, उसको कैपिटलाइज कर लेता है बैंक, इंश्योरेंस बेच लेता है। उसके ट्रस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस तरीके से बैंक इंश्योरेंस कंपनी की प्रोडक्ट बेचता है, और इस तरीके से वो अपना प्रॉफिट बनाता है। इसमें डीपर कस्टमर एंगेजमेंट, लेट्स से एक अगर क्लाइंट है, उसको बैंक ने अगर इंश्योरेंस बेची सपोज 20 साल की। अब आप ये देखिए कि 20 साल तक उस अकाउंट में से उसके प्रीमियम जाएंगे। जब वो उसके प्रीमियम 20 साल तक उसके अकाउंट से जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल तक कम अज कम वो अकाउंट उस बैंक के साथ जरूर रखेगा, ताकि उसके प्रीमियम उस अकाउंट से जाते रहें और उसकी इंश्योरेंस अलाइव रहे। तो इस तरीके से कस्टमर भी 20 साल के लिए बैंक के साथ एंगेज हो गया। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बैंक के लिए इस प्रोडक्ट को बेचना, ताकि वो अपने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म सर्विसेज भी देता रहे, रिटेन भी रखे। ये कस्टमर की बेसिकली मजबूरी हो जाती है। लेट्स से अगर एक एक कस्टमर जो है वो किसी बैंक से होम लोन ले लेता है, तो क्या ख्याल है, वो जो 25-30 साल का जो भी होम लोन होता है, वो तब तक वो उस अकाउंट को क्लोज नहीं करता है, उस बैंक के साथ रिलेशन वो क्लोज नहीं करता है जब तक वो उसका होम लोन पे ऑफ नहीं हो जाता। और यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर वो इंश्योरेंस लेता है तो उस अकाउंट से चूंकि उसका प्रीमियम जाना होता है, तो उस अकाउंट को वो क्लोज नहीं करता। इस तरीके से बैंक को इंश्योरेंस बेचने की वजह से वो जो कस्टमर है उसका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मिल जाता है। अगला है क्रॉस सेलिंग। देखें, जो इंश्योरेंस है ये किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी होती है। लेट्स से बैंक के लिए ये बेनिफिट है जब वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है। लेट्स से उसने अगर कोई होम लोन ही दिया है। अब होम लोन 20-25 साल का तो कम से कम होता ही होता है, 2-4 साल का तो होम लोन होता नहीं है। उसके साथ साथ उसके पैरेलल अगर उसने ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी उसको सेल की है,
लेट्स से अगर उसको उन्होंने कोई 50 मिलियन का लोन दे दिया, तो उसको 50 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस भी सेल कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, ताकि उसकी लोन की एक सिक्योरिटी रहती है। ऐसे ही अगर कोई गाड़ी वाड़ी कोई ले है किसी क्लाइंट ने 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो उसको 10 साल की प्रोडक्ट आप इंश्योरेंस भी दे सकते हैं कि 10 साल के बाद आपके जो दिए हुए पैसे हैं, इन केस अगर डेथ नहीं होती है तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे और वो प्रॉफिट के साथ वापस हो जाएंगे। और इन केस अगर इन 10 सालों के दरमियान आपका जब तक गाड़ी का लोन चल रहा है, जब तक अगर वो लोन चल रहा है, तो खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाती है, तो वो जो गाड़ी है वो आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी रहेगी। आपका जो लोन है वो इस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से पूरा हो जाएगा। तो ये एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हैं बैंक्स के लिए, और फिर इसमें से वो अपना प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम, अब रेवेन्यू स्ट्रीम यही है कि अगर वो किसी भी तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट अगर बेची है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर उन्होंने किसी को भी बेची है, वो गाड़ी के साथ बेच दी है, इंडिविजुअली बेच दी है, या वो होम लोन के साथ उन्होंने अटैच करके बेची है, तो उनको इनकम जो है वो मिलती रहती है जब तक उस जो क्लाइंट का लोन पे ऑफ नहीं होता, या जब तक उसकी इंश्योरेंस चलती रहती है। जब तक इंश्योरेंस चलती रहती है, उसमें से वो एक छोटा सा अमाउंट बैंक को मिलता रहता है। बैंक फजूल में जो है ना वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बेचता। मैं आपको बता दूं कि अगर जो प्रोडक्ट बैंक बेच रहा है, अगर कोई डायरेक्ट कोई एजेंट बेच रहा है, तो जितना प्रॉफिट या जो कमीशन उस एजेंट को मिलता है, ऑलमोस्ट वही जो कमीशन है वो बैंक को मिलता है। बैंक फ्री में ये प्रोडक्ट नहीं बेचता। अगर ये बैंक बेच रहा है तो बैंक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन अगर मिस सेल कर रहा है तो फिर ये उस प्रॉफिट को खराब कर रहा है, उस क्लाइंट को भी खराब कर रहा है। बहरहाल मैं चूंकि इस प्रोसेस में से मैं गुजर चुका हूँ, इस वजह से मेरा काम है एडवाइस करना। मैं बड़ा सिंसियरली कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चैनल पे कुछ ऐसी बात ना करूँ जो किसी के लिए भी नुकसानदेह हो। बैंक्स की अपनी एक रेपुटेशन है, अपनी रेपुटेशन का ख्याल करते हुए उनको ये चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो उसको तरीके से बेचें, सलीके से बेचें, ताकि किसी का नुकसान ना हो और अपना प्रॉफिट भी वो बनाते रहें। जी तो नाज़रीन, आज की इस बैंक इंश्योरेंस के बारे में आगाही वीडियो के बाद आप ये जान गए होंगे कि आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस बैंक से ली है, तो आपने वो जो अपना अकाउंट है जिसमें से आपका प्रीमियम डेबिट होता है, जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती पॉलिसी की, आपके सारे प्रीमियम उसी अकाउंट से डेबिट होंगे। तब तक आपको उस अकाउंट को एक्टिव रखना है और प्रीमियम डेट पे अपना जो प्रीमियम है और उसकी अमाउंट भी उसमें अवेलेबल करनी है, ताकि टाइम से आपका प्रीमियम डेबिट हो जाए, आपकी पॉलिसी लैप्स शक्ल में ना जाए, ताकि आपकी फैमिली किसी भी शक्ल में वो हर्ट ना हो। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।